नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। गीतांजलि की मौत से अब नए सवाल उठ रहे हैं। अब हर तरफ हर कोई यही कह रहा है गीतांजलि का कत्ल हुआ था और उसकी हत्या सोच समझकर हुई है। हालांकि एसआईटी ने आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले को मर्डर नहीं माना है। बड़ी खबर यही है, पुलिस को मौके से 2 गोलियों के कवर बरामद हुए हैं। इन गोलियों से गीतांजलि की मौत हुई थी। हालांकि अभी एक और गोली की तलाश एसआईटी की टीम कर रही है। तो इन सुरागों के जरिए नई थ्योरी बनाई है ताकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। गीतांजलि की मौत सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इस मामले में एसआईटी को पहला सुराग मिल गया है। मौके से 2 गोलियां बरामद हुई है और पुलिस के मुताबिक इन खाली गोलियों से मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की थ्योरी अब काफी आगे बढ़ गई है। गीतांजलि को 3 गोलियां लगी थीं। इन तीनों गोलियों के खाली खोखे पुलिस तलाश रही थी और इसी सर्चिंग अभियान में अब बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को 2 गोलियां मिल चुकी हैं और 1 गोली अभी मिलनी बाकी है। जिस जगह पर गीतांजलि का शव मिला था, उस इलाके को पुलिस कई दिनों से खंगाल रही थी और शव बरामद होने वाली जगह से मिट्टी को समेटकर छाना जा रहा था। रविवार को करीब 7 घंटे तक पुलिस ने मिट्टी का एक-एक कण खंगाल दिया था, लेकिन पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई थी। आज फिर से मिट्टी छानने का काम शुरू किया गया। सुराग मिलने की उम्मीद में करीब 1 घंटे तक पुलिसकर्मी मिट्टी की पड़ताल करते देखे गए। तभी गोली का एक खोल उम्मीद की किरण बनकर आया। पुलिस को वही गोली मिल गई जिससे गीतांजलि की मौत हुई थी। मौके से बरामद हुई एक गोली से पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ गया था और यही वजह थी कि एसआईटी की पड़ताल में तेजी देखी गई और थोड़ी देर बाद पुलिस के हाथ में दूसरा सुराग भी था, यानी पुलिस को एक और गोली का कवर मिल गया था। अब पुलिस इन सुरागों के जरिए नई थ्योरी बना रही है ताकि इस हाई प्रोफाइल मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। मेटल डिटेक्टर के जरिए पुलिस अब तीसरी गोली तलाश रही है ताकि गोलियों की गुत्थी को सुलझाकर मौत की असली वजह पता लगाई जा सके। मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज, गुड़गांव। गीतांजलि के परिजनों ने भी बड़ा खुलासा किया है। परिजनों के मुताबिक रवनीत गर्ग के किसी और से अवैध संबंध थे, जिनकी वजह से गीतांजलि और रवनीत में अक्सर अनबन रहती थी। तो दहेज का आरोप भी रवनीत और उसके माता पिता पर लगाया गया है। रवनीत की मां रचना गर्ग और पिता के गर्ग से भी एसआईटी ने काफी देर तक पूछताछ की है। गीतांजलि के परिजनों ने गुड़गांव के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस शिकायत के मुताबिक गीतांजलि ने पहले जिक्र किया था कि रवनीत का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यानी जज साहब का किसी और से अफेयर था। परिजनों के मुताबिक यही वजह गीतांजलि के कत्ल का कारण बन गई। कि जब हमारी बहन को एक बेटी हुई तब उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा उसको ताने देने शुरू किए और स्पेशली जब दूसरी बेटी हुई तब तो उन्होंने बहन को बहुत ज़्यादा ताने देने शुरू किए और हमें थोड़ा सा शक है इस चीज़ के मामले में भी कि शायद हो सकता है कि उनका किसी के साथ अफेयर हो और शायद हो सकता है कि उसकी दूसरी शादी के बारे में प्लान कर रहे हो। कि उन्होंने जब हमारी बहन को बोला कि यदि हमें लड़का नहीं दे सकते तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे वगैरह वगैरह कुछ बातें उनमें। गीतांजलि के परिजनों ने रवनीत और उसके माता पिता पर दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया है। गीतांजलि के परिजनों की माने तो मई महीने में रवनीत के परिवार को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 1-1.5 महीना पहले, कि जब हमारी बहन का मेरे भाई के पास फोन आया कि मेरे पास बच्चों की फीस के लिए पैसे मना किया हुआ है, बोला है कि पैसे वहीं से लेके आओ, तो हमने 1-1 लाख रुपए 2 बार करके कुल 2 लाख रुपए अभी मई के लास्ट वीक में उनको दिए हैं। अब और क्या कहें इससे ज़्यादा कि बहुत जाती थी। नो डाउट कि उन्होंने हमारी बहन को तंग कर रखा था, पर हमारी बहन बहुत सॉलिड लेडी थी
जो प्रॉब्लम उनको आती थी 90% तक तो हमारे को शायद वो बताती भी ना रही उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब एट लास्ट जब उन्होंने और डिमांड की तो हमारी बहन ने मना कर दिया कि हमारे जो घर वालों की मायको वालों की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। तो अंत में बस इसके बाद हमारी उसके बाद कोई बात नहीं है। गीतांजलि की बुआ के बेटे राकेश गुप्ता कहते हैं, रवनीत गर्ग के परिजन अक्सर दहेज की डिमांड करते रहते थे। रवनीत की शादी में भी बतौर दहेज महंगी गाड़ी मांगी गई थी, लेकिन शादी के 2 बरस बाद रवनीत नई कार की मांग करने लगा। लिहाजा रवनीत को दोबारा 22 लाख की गाड़ी दहेज के तौर पर भेंट की गई थी। परिजनों के मुताबिक गीतांजलि के ससुराल से अक्सर कोई ना कोई मांग होती ही रहती थी। हमारी बहन को दौरी के लिए भी तंग किया जाता था टाइम टू टाइम, और हमने शादी के टाइम भी 2007 में करीब 17 लाख रुपए की उनकी डिमांड पर एक एस्कोडा लोरा गाड़ी उनको दी थी। और फिर अगेन उनकी डिमांड पर हमने 2009 में एक गाड़ी फिर उनको हमने एस्कोडा सुपर गाड़ी जो कि करीब 20-22 लाख रुपए की थी वो हमने उनको दी। और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम जो भी उनकी छोटी मोटी डिमांड होती रही है वो हमने सब पूरी की। परिजनों की शिकायत पर एसआईटी ने सीजेएम रवनीत गर्ग के माता पिता से भी पूछताछ की है। एसआईटी ने सवालों की एक लिस्ट बनाई थी और सभी सवालों के जवाब रवनीत की मां रचना गर्ग और पिता केके गर्ग से पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक रवनीत गर्ग के परिजनों से काफी देर तक एसआईटी की पूछताछ हुई थी और इस पूछताछ के चलते पुलिस की जांच में भी तेजी आई है और पुलिस का दावा है इस मामले में बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।